अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10 क्लास का अपना सेकंड चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तीसरे लेक्चर में हमारे पास क्या है, करैक्टर सेट ऑफ बेसिक, कि हम GW बेसिक के अंदर कौन कौन से करैक्टर सेट हैं, कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग के लिए क्या होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि करैक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज डिफाइन ऑल करैक्टर्स विच आर वैलिड टू यूज़ इन प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज, कि जिस लैंग्वेज में हम लिखने जा रहे हैं क्या उसमें ये जो करैक्टर्स हैं ये उसमें वैलिड भी आएंगे कि नहीं। हर करैक्टर जो है वो किसी भी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं हो सकता। कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट हो जाते हैं, वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ करैक्टर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ वो बहुत कम होते हैं करैक्टर्स ऐसे जो किसी लैंग्वेज में किसी दूसरी लैंग्वेज में एडजस्ट नहीं हो पाते, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, कह रहा था अल्फ़ाबेट इंक्लूड अपर एंड लोअर केस। इसमें हमारे पास अपर एंड लोअर केस दोनों आएंगे। आपने हमेशा ही याद रखना, प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है कि कैपिटल ABC एंड स्मॉल ABC ये आपस में इक्वल नहीं होते, ये आपस में इक्वल नहीं होते। अगर आप समझते हैं कि आपने एक जगह पे कैपिटल A लिख दिया और उसी जगह किसी वही काम में आपने कहीं स्मॉल a लिख दिया है, तो आप समझेंगे कि आप A को रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि अपर केस एंड लोअर केस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए उन्हें बताया कि द अल्फ़ाबेट इंक्लूड्स अपर केस एंड लोअर केस, दोनों अलग अलग है। फिर हमारे पास आया था न्यूमेरिक करैक्टर्स एंड डिजिट्स आ जाते हैं हमारे पास। हम नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और 0 to 9 बेसिक्स नंबर हमारे पास 0 to 9 होते हैं, ये भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं वाइट बोर्ड पे, तो इसको वन बाय वन मैं आपको समझाता जाऊँगा। फर्स्ट हमारे पास है इक्वल साइन। इसको मैथ में तो हम इक्वल साइन कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट सिंबल कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं हम इसको, असाइनमेंट सिंबल भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्लस का साइन। इसको हम प्लस का साइन और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं। वो हम आगे जाके इंशाल्लाह एक टॉपिक आएगा कंकैटिनेशन का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्लस के साइन को। फिर हमारे पास माइनस का साइन है। ये वही माइनस का जिस तरह मैथ में करते हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तो हम अल्फ़ाबेट्स अगर हम डिजिट्स में इस्तेमाल करते हैं तो वो माइनस में आ जाएगा, और अगर हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं तो वो एज अ माइनस साइन ही आएगा, एक हैश के तौर पे आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। फिर हमारे पास एस्ट्रिक होता है, और ये साइन मैथ के अंदर हम मल्टीप्लाई का ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो एस्ट्रिक होता है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के लिए हम ये वाला बटन क्या करते हैं, सिंबल क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फॉरवर्ड स्लैश है, और डिवीजन सिंबल भी है हमारे पास। ये डिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ में तो हम नॉर्मली ये वाला सिंबल डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम ये वाला सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन वैसे हम नॉर्मली करते नहीं। फिर हमारे पास आता है कैरिड। ये हमारे पास कैरिड एक्सपोनेंट है। तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम मैथ के अंदर अगर 2 का स्क्वायर करते हैं वो 4 आ जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम फिर एक्सपोनेंट का सिंबल क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने 2 का स्क्वायर लिखना है तो मैं यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 2 लिख दूंगा। 3 एक्सपोनेंट 5 यानी कि 3 की पावर 5 है, तो हम ये एक्सपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस, ये हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। फिर हमारे पास परसेंटेज है, और इसको सिंगल और इंटीजर डिक्लेरेशन भी हमारे पास ये है। जो परसेंटेज का साइन है ये हमारे पास क्या है, इंटीजर डिक्लेरेशन। जब हमने किसी इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम साथ ये सिंबल लिखेंगे। वो वेरिएबल का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा, तब उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे पास वही है, ये नंबर साइन है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, तो ये नंबर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और हमारे पास प्रोग्रामिंग में GW बेसिक में हमारे पास किस तरह से होगा, डबल प्रिसीजन में इस्तेमाल होगा। हमारे पास एक सिंगल प्रिसीजन होता है, एक डबल प्रिसीजन। ये स्पेस की कुछ बातें हैं, कितनी स्पेस कवर करेगा वेरिएबल हमारा, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है डॉलर साइन और स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। ये डॉलर साइन हमारे पास डॉलर साइन कहलाता है, तो सबको पता है नॉर्मली। फिर हमारे पास इसको कहते हैं स्ट्रिंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं।
स्ट्रिंग किसको कहते हैं कि ऐसा प्रोग्रामिंग या GWL बेसिक में जब हम अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करना है, तो वहाँ हम स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इस्तेमाल करते हैं। हम ये वाला सिंबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने वेरिएबल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल प्रेसिजन। अभी हमने डबल प्रेसिजन पढ़ा था, ये हमारे पास सिंगल प्रेसिजन है, ये इसका सिंबल है, डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ब्रैकेट आ जाती हैं, ये वही है, लेफ्ट ब्रैकेट है और राइट ब्रैकेट है। ये हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं जो गोल होती हैं, और ये जो हमारे पास स्क्वायर होती हैं इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोमा। नॉर्मली जो हम कोमा इस्तेमाल करते हैं, कोई अगर लाइन हमारी कंप्लीट नहीं हुई, लंबी हो गई है, तो हम कोमा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डबल कोटेशन मार्क्स हैं। डबल कोटेशन मार्क्स जब भी हम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे GW बेसिक में, तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे ताकि वो स्पेसिफाई हो जाए कि ये चीज़ हमने एज इट इज़ क्या करना है। जो चीज़ डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी होगी वो एज इट इज़ आपके पास आउटपुट में आ जाएगी। फिर उसके बाद ये डॉट आ जाता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, इसको डॉट भी कहते हैं। जब लाइन ख़त्म हो जाती है तो हम एंड पे पीरियड या डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये सिंगल कोटेशन आ जाता है, ये तो हम डबल कोटेशन था, ये हमारे पास सिंगल कोटेशन भी आ जाता है। ये भी हम आपको पता है इंग्लिश में इसको नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी करते हैं। फिर हमारे पास ये सेमी कोलन आ जाता है, एक डॉट और कोमा, ये हमारे पास सेमी कोलन कहलाता है, और जब दोनों डॉट हो तो ये हमारे पास कोलन कहलाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्वेश्चन मार्क आपको पता है कि हम नॉर्मली अगर हमारी बात क्वेश्चन मार्क में हो तो हम एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, वो लेस देन में है, ग्रेटर देन में है, और बैक स्लैश है, और एट द रेट है। फिर उसके बाद उन्हें बैक स्पेस का, एंटर का, ये सारे उसने कुछ सिंबल्स हैं या बटन्स हैं जो उसने डिस्कस किए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। करैक्टर्स सेट ऑफ बेसिक्स है कि GW बेसिक में हम ये करैक्टर्स क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें मैथ्स के क्वेश्चंस करने में भी फ़ायदा देंगे। इसके अलावा भी अगर हमने इनका कोई काम, इनसे कोई काम लेना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। ये जो करैक्टर्स है वन बाय वन मैंने इनकी स्पेसिफिकेशन, जो इनकी खसूसियात थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।